किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो। आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास, और आप वो निकली 10वीं पास। क्या होगा सर, इसमें अपराध बनेगा क्या? जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा। भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी कि अब आपको कौन बचा रहा मैं नहीं जानता। नहीं सर, ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू आर जस्ट अलेज्ड? सर सॉरी सर, व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो। सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोल लेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department, as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने, आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे। जी पैराग्राफ 12। हम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? हम्म आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशन एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाया कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। एक्सप्लेन कीजिए सर। एप्लीकेशन से संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम, आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। पहले कानूनी रूप से बहस कीजिए, एक आरोपी को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैंने बस अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है?
इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। क्रॉस तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे सर मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। केस कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतरे आए आप। सर मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो अब आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहाँ तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, तो आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मानो। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द एंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है। आपने पुलिस विभाग को कहा है, तो पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो उसको वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है? ये आपके पिताजी हैं? सर हाँ। लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर कि दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान का एफिडेविट पिटीशन में क्यों है? सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया, तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए। सब पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था इसमें सर। सर शिकायत करता है, आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश करना नहीं आया सर। किस बात के लिए आए? सर उसे पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? पेज नंबर सर 149 सर। 149 अनेक्शा सर 20 सर। 20 जी सर। अनेक्शा 20 जी सर। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूँ, वो 10वीं पास निकले।
कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी, अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पाकिस्तान के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास, 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के तो अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, मानिए क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, दुनिया जानती है कि सब यूट्यूब के ऊपर शाम को चले आते हैं, जबकि रूल्स में प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी सब चल रहा है। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है तो मैं भी इनको भी नोटिस दे देता हूं। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? मानने वाले अपने पिटीशन मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है सर। हाँ तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूँ, बोल दो ना, मैं काम मना कर रहा हूँ। व्हाट इज योर स्टैंड? आपके सामने बोला गया है कि नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूं। बोला गया है कि नहीं बोला गया, सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए। समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया? अरे हाँ या ना, अब बोलो नहीं बोला गया तो हम रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया, आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया? तो स्वीकार कर लिया कि बोला गया है। अब आपके इंस्ट्रक्शंस पे बोला गया है कि उन्होंने अपने मन से बोला है? बोलिए ना। मानिए इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है। मानिए आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है। बस आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी। मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप उसका। मेरी बात सुनिए, मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन का ही बोला। वकील साहब, वकील साहब, इन्होंने वकील साहब, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोस्टिट्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है, मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए। अग्रवाल साहब, जी सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सर, अपने मन गढ़ंत बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल सर।
फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर सुनिए, नहीं बढ़ी? नहीं सर फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं वैसा नहीं सर सुन लीजिए, जी जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे? मेरे इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर मैंने वो बताया था, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहाँ लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय न्यायालय, हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या कुछ है पहले वो बताओ। Now I will deal with each and every aspect. Mr. Agarwal, now your petitioner is standing by your side. मैंने कहीं पिटीशन में लिखा नहीं है, इन्होंने अपने मन से बोल दिया। मैं अगर आप Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली थी। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जिसके पीछे आपने बड़ी हाइतौबा मचा रखी हुई है। 420 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या से बनेगा, ये बता। आप 149 बोल रहे हो? माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। और कैसे बनता है ये बताओ। तो बस इतना सा तो आप पूछ रहा हूँ। पहले ये आरोप 420 बनता है कि नहीं बनता, इतना पूछ रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आरोप सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ मान लिया, क्योंकि ये स्कोप जिस स्टेज के ऊपर पिटीशन है हमको मानना पड़ेगा, जो भी आरोप है सही है। ठीक है ना? तो मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है। अब आप अगर पत्नी ने कहा मैं 12वीं पास हूँ, निकली 10वीं पास, तो वो 420 का मुकदमा बनता है और आपके पत्नी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ये आपका कहना है। इसलिए बताइए कि मैं कैसे कहूँ कि हाँ 420 बनता है। माननीय न्यायालय क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो। ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 की डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लीज टेक आउट आईपीसी। अग्रवाल साहब इनको आईपीसी दे दीजिए। अभी आप हर जगह के ऊपर अपने आप को बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में अधिवक्ता लिख रखा हुआ है। आप इनका कहना अग्रवाल साहब कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या करते क्या हुआ? सर एक्चुअली अरे अरे सुनो, रुक जाओ। साहब चलो आप करते क्या हो सर?
सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस है सर, मेरे इतनी केस नहीं है स्वयं के सर, आपके पास कोई केस नहीं है, बहुत कम केस है सर, गिने तो चुने। वो आपको केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो, ऐसा अग्रवाल साहब ने कहा था। आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? हम्म सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, आय का? आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नहीं है। कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर डिस्ट्रिक्ट। मात्र 2-3? जी सर। और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कुछ बताया। नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया कि आपके पास मात्र 2 और 3 है, और अब आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट। तो जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो तो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी? धोखाधड़ी कैसे होती है अग्रवाल साहब, अब आप बता दो। चलिए अब इनसे तो ठीक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। Whether it is a void marriage, voidable marriage or a good ground for divorce. 3 प्रश्न है अग्रवाल साहब। Whether it is a void marriage सर, हिंदू मैरिज एक्ट भी दे दीजिए। चलिए इसका सेक्शन 5 सर। हाँ हाँ, अपन समझ रहे हैं ना सर। अरे उन्हीं को दो, मुझे नहीं दो। सर बताएं whether this such type of marriage where there is a misrepresentation with regard to the qualification is hit by section 5 है? नहीं सर, नहीं। void marriage कौन सी होती है सर? सेक्शन इलेवन और सेक्शन 12 जी 11। जी, वो void marriages होंगी और सेक्शन 11 voidable marriages होगा। आप जरा ये बता दीजिए सर कि वेदर इट इज अ void, जब सेक्शन 5 से ही नहीं हिट हो रहा है तो 11 और 12 में आएगा नहीं। आप 13 पे आ जाइए सर। कैन इट बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? Even no sir. है? Actually it is hard to prove. है सर? Actually there can be a ground, but it cannot be proved. हाउ इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये बताओ मेरे को। अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ? सेक्शन 13 के कौन से प्रोविजन में आएगा सर? हार्ड टू प्रूव तो एक अलग बात हो जाती है सर, किसी भी केस के लिए तो एक अलग हो जाता है। सेक्शन 13 में किस में आएगा सर, ये बता दीजिए।